हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी तिवारी, योर हिंदी टीचर। आज हम क्षितिज भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्षितिज जो है 2 खंडों में विभाजित है। पहला है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। पिछली कक्षा में आपने जो हिंदी में पढ़ा उसमें जो लेसन होते हैं, कुछ निबंध, कुछ दोहे, कुछ कविताएं होती हैं। तो ये जो दोहे और कविताएं हैं ये काव्य खंड में आती हैं, और जो हम सिंपल पैरावाइज स्टोरी लिखते हैं या पढ़ते हैं वह सब क्या है, गद्य खंड में आता है। तो हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद्र अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी यह प्रस्तुत करती है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी एक काची है। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और बहुत ही सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, मतलब अच्छा। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला के चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती, चेष्टा मतलब इच्छा, कि ज्यादा से ज्यादा बोझ हमारी गर्दन पे ही रहे। हीरा और मोती एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। संध्या का समय हो गया। संध्या मतलब शाम। दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो दोनों में से एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए नए लोग उन्हें बेगानों जैसे लग रहे थे। दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में आपसी सलाह की और एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सभी लोग सो गए, चारों तरफ सन्नाटा था, तो दोनों ने जोर मारकर अपने अपने पगे तोड़ डाले और अपने घर की तरफ चल पड़े। पगे बहुत ही मजबूत थे। अनुमान न हो सका कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई थी। पगे मतलब रस्सी, ठीक है, जिससे गाय बैलों को बांधा जाता है। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती चरनी पर खड़े हैं। झूरी बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ।
घर और गांव के बच्चे भी वहां जमा हो गए और ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास भी ना होंगे। तो दूसरे ने कहा, इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। फिर तीसरा बोला, बैल नहीं है ये दोनों, अगले जन्म के आदमी हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर खड़े देखा तो जल भुन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं ये। दोनों एक दिन भी वहां काम ना कर पाए और भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री बोली, ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के बिना कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। हुआ भी वही, दोनों को सूखा भूसा ही खिलाया गया। अगले दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बहुत ही गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए जाते तो मोती गुस्से से हल लेकर भाग जाता, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा जाता। कभी कभी उन्हें मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसीलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, मतलब लगाव। वह रोज दोनों को चोरी छुपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ही खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता भी वे भूल गए। फिर भी वे बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर अचानक एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती उसमें फिर से घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अब 2-4 घास खाए ही थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर खड़ा था, निकल गया, परंतु जो मोती था वह गीले खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह ना भाग सका और उसे पकड़ लिया गया। हीरा ने जैसे ही देखा कि उसका साथी जो है संकट में है, वह लौट पड़ा और कहा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गए। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी के सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई जानवर तो इतने कमजोर हो गए थे कि खुद खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई ना दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साह और बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तभी उस समय काजी हाउस को जो चौकीदार था वह लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए
और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब मोती की बारी थी। मोती ने भी दीवार पर सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी। फिर दोनों की हिम्मत और बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर जोर से करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी ने से वह लड़ रहा हो। आखिर के कई 2 घंटे के जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी पूरी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सब जानवर उठ खड़े हुए। हीरा और मोती ने एक एक करके सारे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भाग न सका।